बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानन्दित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कन्हैया लाल की जय। हम आप सब भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता का स्मरण कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने चतुर्थ अध्याय के 31वें श्लोक का सत्संग किया। आइए आगे 32वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। एवं बहुविद्या यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्य तान् सर्वानेव ज्ञात्वता विमोक्ष्यसे। एवं बहुधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखे। यहाँ भगवान कहते हैं 24 में से 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का भगवान ने यहाँ वर्णन किया है, उनके सिवाय और भी अनेक प्रकार के यज्ञ वेदों के द्वारा बताए गए हैं। वेदों की वाणी में विस्तार से उनके बारे में बताया गया है। कारण कि साधकों की प्रकृति के अनुसार, उनकी निष्ठा के अनुसार अलग अलग वह होते हैं और तदनुसार उनके साधन भी अलग अलग बताए गए हैं। वेदों में सकाम अनुष्ठानों का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, परंतु उन सब से नाशवान फल की ही प्राप्ति होती है। अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति उन साधनों से, उन यज्ञों से नहीं होती है। इसलिए वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं और पुण्यों को क्षीण होने पर पुनः इसी लोक में, मृत्यु लोक में वापस आके पड़ जाते हैं महाराज। इस प्रकार वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। परंतु यहां उन सकाम अनुष्ठानों की बात नहीं की गई है। यहां निष्काम रूप पूर्वक उन यज्ञों की बात कही गई है जिनके अनुष्ठान करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। यहाँ 24 से 30वें श्लोक तक उन यज्ञों के बारे में बताया गया है। यान्ति ब्रह्म सनातनम, ऐसा कहा है। वेदों में केवल स्वर्ग प्राप्ति के सकाम अनुष्ठानों का ही वर्णन नहीं है। ऐसा नहीं कि वहाँ इसी तरीके का वर्णन है। उनमें परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप श्रवण, मनन, निधिध्यासन, प्राणायाम, समाधि आदि अनुष्ठानों का भी वर्णन है। उपर्युक्त पदों में उन्हीं का लक्ष्य बताया गया है। तीसरे अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक में कहा गया है कि यज्ञ वेद से उत्पन्न हुए हैं। यज्ञों की उत्पत्ति वेद के द्वारा हुई है, उन्हीं से हुए हैं। और सर्वव्यापी परमात्मा उन सभी यज्ञों के नित्य प्रतिष्ठित विराजमान है। उन सभी यज्ञों में परमात्मा नित्य प्रतिष्ठित रहने से उन यज्ञों का जो अनुष्ठान है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए, क्योंकि उनमें परमात्मा ही प्रतिष्ठित है। कर्म जान विदा तान सर्वान। और 24 में से जो 30वें श्लोक में जिन 12 यज्ञों का वर्णन यहाँ हुआ है, तथा उसी प्रकार वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है, उन सब यज्ञों के लिए यहाँ तान सर्वान पद का प्रयोग किया गया है। कर्म जान विद्धि,
पदों का तात्पर्य है कि वे सबके सब यज्ञ कर्म जन्य हैं, अर्थात कर्मों से होने वाले हैं। शरीर से जो क्रियाएं होती हैं, वाणी से जो कथन होता है और मन से जो संकल्प होते हैं, वे सभी कर्म कहलाते हैं। तीनों तरीके के। शरीर वाण्य मनोभिर्यत कर्मा प्रारभते नरः। अर्जुन अपना कल्याण तो चाहते हैं, पर जो उनका युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को वह पाप मानकर उसका त्याग करना चाहते हैं। इसलिए कर्म जान विधि पदों से भगवान अर्जुन के प्रति ऐसा भाव रखते हैं, बताते हैं कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करके अपने कल्याण के लिए तू जो साधन करेगा वह भी तो कर्म ही कहलाएगा। वह क्या कर्म नहीं कहलाएगा? वह भी कर्म कहलाएगा। वास्तव में कल्याण कर्म से नहीं होता, कर्म के द्वारा कोई कल्याण नहीं। तो प्रत्युत कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद करने पर, कर्मों से अनासक्त होने पर, आसक्ति खत्म करने पर तब होता है। इसलिए यदि तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को भी निर्लिप्त रहकर कर देगा तो उससे भी तेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। प्रत्युत कर्म के फल की जो इच्छा है, आसक्ति है, वही उसको बांधती है, कर्म बांधने वाले नहीं है। और युद्ध वह तो तेरा सहज कर्म है, क्षत्रिय तू, इसलिए उसे करना तेरे लिए सुगम भी है। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, भगवान ने इस अध्याय के 14वें श्लोक में बताया है कि कर्म फल से मेरी स्पर्शा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। इस प्रकार जो मुझे जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। तात्पर्य यह है कि जिनसे कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहने की विद्या को सीखकर उसका अनुभव कर लिया है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं इसी बात को, एवं ज्ञात्वा। तात्पर्य है इस पद से कि यहां भी यही भाव है कि मुमुक्षु पुरुष भी इसी प्रकार जानकर कर्म करते आए हैं। और 16वें श्लोक में कर्मों से निर्लिप्त रहने के इसी तत्व को विस्तार से कहने के लिए भगवान प्रतिज्ञा की है। भगवान ने यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, इस पद से जानने का फल मुक्त होना बताया है। अब इस श्लोक में 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे, इस पद से ही उसका विषय का उपसंहार करते हैं। तात्पर्य यह है कि फल की इच्छा का त्याग करके केवल लोक हितार्थ, लोगों के हित के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, कर्म बंधन में बंधता नहीं है। और संसार में असंख्य क्रियाएं होती रहती हैं, परंतु जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है उन्हीं से वह बंधता है। और संसार में कहीं भी कोई क्रिया हो, जब मनुष्य उससे अपना संबंध जोड़ लेता है, उसमें राजी या नाराज होता है, तब वह उस क्रिया से बंध जाता है। और जब शरीर या संसार से होने वाले किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता, तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा यहाँ भगवान कहते हैं। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे। बोलो कन्हैया लाल की जय।